प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। चलिए हम परमेश्वर के वचन से शुरू करते हैं और हम निकालते हैं मत्ती की किताब उसका 16 चैप्टर। और उसकी 13 आयत। हाँ जी। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से इस वचन का प्रकाश पाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी पवित्र और सामर्थी परमेश्वर है, और कोई भी प्रभु यीशु मसीह गंदगी, कोई बुराई पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे को अपवित्र नहीं कर सकती पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इंसान तो प्रभु यीशु मसीह एक मिट्टी है और पाप से भरा हुआ है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जी क्या वो तेरे सामने खड़ो सकता है पिता परमेश्वर? क्या वो प्रभु यीशु मसीह तेरी पिता परमेश्वर इस कायनात को समझ सकता है पिता परमेश्वर? क्या वो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे सारे पिता परमेश्वर प्लानिंग को समझ सकता है प्रभु जी? तो उत्तर है प्रभु जी नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी तेरे को समझने के लिए प्रभु जी इंसान की नहीं, तेरे रूह और तेरे आत्मा की जरूरत है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये वचन जो है प्रभु जी अनमोल और कीमती है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये लिखे तो सही से हैं पिता परमेश्वर, पर इनमें बहुत सारी ताकत है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। ये पिता परमेश्वर इंसान के अंदर जाता है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर सारी बुराइयों को और सारी शैतान की युक्तियों को बाहर निकाल देता है पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर हृदय को पिता परमेश्वर छेदता है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गुद्दे को अलग कर देता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु जी हम तेरे आगे प्रार्थना करते हैं कि ये पाक और पवित्र वचन इससे पहले हम लें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ सहभागी हो पिता परमेश्वर, तेरा सिंहासन इस जगह पे हो पिता परमेश्वर, और हम तेरे सामने खड़े हों पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और तू जो भी वचन देना चाहता है प्रभु जी वो तेरी ओर से हो प्रभु जी, ना किसी मनुष्य की। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ना किसी पिता परमेश्वर मनुष्य की बुद्धि से पिता परमेश्वर, बल्कि तेरे रूह और आत्मा से प्रभु जी ये वचन उतरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमारा प्रभु जी जो भोजन जो मन्ना है प्रभु जी तू हमें दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु इस मन्ने से ही हम जीवित रहते हैं प्रभु जी। मैं पूरी कलीसिया के आत्मिक कानों को, हृदय को, और पिता परमेश्वर पूरी पिता परमेश्वर बॉडी को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। तू सबको अपने कंट्रोल में ले ले पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। शैतान यहाँ से प्रभु जी निकल जाए, और पिता परमेश्वर तेरे फरिश्ते और तेरा लहू तेरा वचन इस जगह पे प्रभु जी बड़ी सामर्थ से उतरे पिता परमेश्वर। मैं अपनी जिंदगी को भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं डरते हुए कांपते हुए तेरे स्वरूप के सामने खड़ा हूँ प्रभु जी। बहुत बुराइयां हैं मुझ में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन मैं तेरे से पिता परमेश्वर सहायता मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारा सहायक तू ही है सिर्फ प्रभु जी, जो हमारी मदद करता है पिता परमेश्वर। मैं अपनी दुनियावी जिंदगी को मारता हूँ, आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मुझे शब्द देना, बुद्धि देना प्रभु जी, वचन देना पिता परमेश्वर, आवाज देना प्रभु जी, बल देना परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जो कुछ मैं बोलूं प्रभु जी वो तेरी ओर से हो। तो कृपा और दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो बिना परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकता। ये वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। ये वचन जो है वो देखने में किताब है, लेकिन इनमें बड़ी सामर्थ और ताकत है। हालेलुया। और इजराइलियों के ऊपर जब मन्ना उतरता था, विश्वाइयां होती थी, नबी बोलते थे, तो वैसे ही सब वैसे ही होता था जैसे परमेश्वर का कलाम उतरता था। हालेलुया।
तो ये कलाम जो है वो हमारे लिए जीवन है, और ये जीवन से ही हम प्रभु के साथ और प्रभु के घर जा सकते हैं। हालेलुया। अगर ये कलाम हमारी जिंदगी में से थोड़े समय के लिए निकाल दिया जाए और बाकी सब कुछ हमारी जिंदगी में आ जाए, पैसा, गाड़ी, घर, इज्जत, शोहरत, बंगले, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब एक दिन मिट जाएंगे, लेकिन ये कलाम कभी नहीं मिटेगा। ये कलाम सदा तक रहेगा। इसलिए हमारी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कोई कीमती चीज है, कोई अच्छी चीज है, कोई सामर्थी चीज है, तो वो परमेश्वर का कलाम है। परमेश्वर के कलाम के बिना अगर हमारी जिंदगी देखी जाए तो बिल्कुल व्यर्थ है। सिर्फ कलाम ही है जो हमें जिंदा रख रहा है, बचा रहा है, ताकत दे रहा है, हमारी सहायता कर रहा है, और लेकिन हमें दिखता नहीं है कि वो हमारी मदद कैसे करता है। हालेलुया। जैसे हम डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे शरीर में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर हमारे एक इंजेक्शन लगाता है, तो वो हमारे खून में अंदर चला जाता है, और जितनी बीमारियां, जितनी इन्फेक्शन, जितनी प्रॉब्लम्स होती है, वो सबको धीरे धीरे करके खत्म कर देता है। ऐसा ही है ना? लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, वो अंदर चले गया है, लेकिन वो अंदर जाके कैसे कैसे काम करता है वो हमें नहीं पता। इसलिए ये परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे अंदर जाके काम करती है, वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे वो काम करती है, उसी काम को समझने के लिए बड़े बड़े लोगों के सिर में पीड़ हो गई है। पता है आपको? परमेश्वर के अजीब ही काम है जो इंसानों की समझ में आज तक नहीं आई। हालेलुया। नहीं समझ पाई साइंस से कैसे पृथ्वी, इतनी भारी पृथ्वी जो है, वो कैसे बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के एक लटकी हुई है हवा में। देखिए, हालेलुया। आप थोड़ी सी छोटी सी भी चीज एक बार हवा में लटका के देखिए बिना सहारे के, वो नीचे गिर जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कुछ बनाया है, साइंस कोशिश कर रही है, साइंसदान जो है वो जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं ये कैसे है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को समझने के लिए इस चीज की जरूरत है, कलाम की। हालेलुया। अगर आपके अंदर कलाम आ गया है, आपके अंदर परमेश्वर का वचन आ गया है, तो आपको सारी बंतर जो परमेश्वर का सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए ये कलाम जो है, इसी के द्वारा पृथ्वी, इंसान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव, सब कुछ इसी के द्वारा ही बना है। हालेलुया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने ये हमें दे दिया है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की समझ से परे हो जाता है ये वचन, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे ऊपर परमेश्वर इस वचन को उड़ेल देता है, समझा देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ कहा है। 16 चैप्टर मत्ती और उसकी 13 आयत में यीशु नासरी एक नगर में गए। पढ़िए। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया। हाँ जी। और अपने चेलों से पूछने लगा, हाँ जी, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? देखिए, यीशु मसीह जो है वो एक नगर में गया है, और यीशु मसीह ने लोगों के थॉट के बारे में, लोगों की सोच के बारे में अपने चेलों से पूछा। समझने बात को? हालेलुया। जैसे हम एक नगर में, एक गांव में, एक शहर में जाते हैं और जाकर पूछते हैं भी हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। हालेलुया। हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमारे भाऊ बंधु हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमारे दोस्त हमारे बारे में क्या कहते हैं। हालेलुया। और इंसान का जोर लग जाता है इस बात के लिए कि वो हर जगह पे अच्छा नजर आए, लोग उसके बारे में अच्छा बोले। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि लोग आपके बारे में मुंह पे तो अच्छा बोल देंगे, लेकिन दिल से वो आपके लिए अच्छा नहीं बोल सकते। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह एक नगर में गया और अपने प्रेरितों से, अपने चेलों से पूछने लगा कि तुम इस नगर में राउंड करके आए हो, इस नगर में फेरा लगाकर आए हो, और इस नगर के लोगों के बारे में तुम बहुत जानते हो, और लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। हालेलुया। चेले जो थे वो सुनते थे लोगों की बात कि ये तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा जो पीर है, पैगंबर है,
उसके बारे में लोगों के अलग अलग विचार थे, अलग अलग धारणाएं थी। हालेलुया। आज भी यीशु के बारे में हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, और उनकी धारणाएं अलग अलग है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। अब चेलों से पूछा गया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। हालेलुया। और चेलों ने आगे क्या बोला, पढ़िए। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, हाँ जी, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह, और भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। हाँ जी। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया। अब यीशु के बारे में ये लोगों की धारणाएं थी। हालेलुया। कुछ लोग तो उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी बोलते थे। हालेलुया। कुछ लोग उसे यिर्मयाह नबी भी बोलते थे, कुछ लोग उसे और नबी भी बोलते थे। हर लोगों का, हर नगर के लोगों का अलग अलग विचार था। हालेलुया। लेकिन अंत में यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों से पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। हालेलुया। अब ये बात जो है, इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हालेलुया। एक जगह पे है कि आपने लोगों की सुनकर वो मानना है, और एक कि आपने यीशु के साथ जो रिश्ता बनाया है और यीशु ने आपके साथ जिंदगी में जो काम किए हैं उसके हिसाब से निर्णय लेना है कि यीशु को आप क्या मानते हो। हालेलुया। आज दुनिया पर यही है कि लोग जो हैं वो यीशु के बारे में लोगों से सुनकर वही धारणा, वही विश्वास बना लेते हैं। हालेलुया। कुछ लोग शायद मानते होंगे। हालेलुया। चेले जाते होंगे घर घर, वहां पता करते होंगे यार तुम्हारा गुरु जो है वो कोई यूहन्ना तो नहीं है। हालेलुया। वो कोई वो तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। हालेलुया। ये लोगों के विचार थे। हालेलुया। और चेले जो है और उनके विचारों को वो अपने अंदर रख चुके थे। पता है आपको, वो मान चुके थे कि शायद ये यूहन्ना है, एलिया है, मूसा है, कुछ भी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगली आयत बताएगी आपको, पढ़िए। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ जी, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये किसने बोला है? पतरस ने। अब यीशु का जवाब सुनिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं। देखिए, अब ये बात किस पर, पतरस के ऊपर किसने बताई है ये बात? मांस लहू ने नहीं, मतलब किसी इंसान ने नहीं बताई। हालेलुया। तो किसने बताई है? पढ़िए आगे। मांस और लहू ने नहीं, हाँ जी, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने ये बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। अगर वो ना प्रकट करता तो तुम भी मुझे नबी बोलते, पैगंबर बोलते, धर्म वाला बोलते, या और बहुत कुछ बोलते। हालेलुया। बोलते थे ना यीशु को कैसे कैसे लोग क्या क्या बोल रहे थे, कोई राजा बोल रहे थे, तू यहूदियों का राजा टोंट मारने के लिए। हालेलुया। बेइज्जती करने के लिए। हालेलुया। लेकिन अब पतरस जो बोल चुका है, पतरस को परमेश्वर ने कहा है इस बात पर घमंड मत करना कि ये बात तूने अपने मन से कही है, मेरे पिता ने तुझ पर जाहिर की है, तब तू जाके इस बात को समझा है। हालेलुया। आज अगर हमें पता है कि हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो क्या करता है, तो ये बात किसी ने हम पर प्रकट नहीं की, बल्कि पिता परमेश्वर ने हम पर प्रकट की। हालेलुया। हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ से परमेश्वर को नहीं जान सकते। पढ़ना चाहते हो? निकालिए पहला कुरिन्थियों, रोमियो शायद जहां पर लिखा है कि मनुष्यों को उन्होंने परमेश्वर को पेड़ पौधों में बदल दिया। रोमियो एक ही है शायद मेरे हिसाब से, है ना? रोमियो निकालिए क्या हुआ। हाँ जी, पढ़िए एक शुरू से, 1:18 से, 1:18 से। हाँ जी। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और धर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। देखिए, परमेश्वर का क्रोध अभक्ति पर प्रकट हो चुका है। हालेलुया। कहां से? स्वर्ग से। हालेलुया।
आपको मारने के लिए, आपको बेइज्जती करने के लिए, आपकी निंदा करने के लिए आपके ऑर्डर जो हैं वो कहीं घर से, किसी नगर से, किसी संस्था से निकल सकते हैं, लेकिन इस दुनिया के लिए जो संकट निकला है वो ना किसी जेल से, ना किसी राज्य से, ना किसी धर्म से, ना किसी जाति से, बल्कि स्वर्ग से आया है। हालेलुया। और जो स्वर्ग से आया है वो टल नहीं सकता। हालेलुया। जो स्वर्ग से ऑर्डर और स्वर्ग से बात निकल चुकी है वो टल नहीं सकती। अगर परमेश्वर चाहे तो वो ही टाल सकता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती। हालेलुया। तो यहाँ पर स्वर्ग से क्या निकला है? परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों से क्रोध निकला है। हालेलुया। अब ये क्रोध निकला है, क्यों निकला है? पढ़िए आगे। सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। हाँ जी। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो लोग सत्य को, सच्चाई को अधर्म से दबा कर रखते हैं, हालेलुया, लोगों को सच्चाई तक जाने नहीं देते। और हमें पता है यूहन्ना ने ये बात बोली है पूरी मनुष्य जाति के सामने खड़े होके। उसने कहा है सत्य, जीवन और मार्ग एक ही है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। बिल्कुल। हालेलुया। यूहन्ना कितने लोगों ने पढ़ा ये? सत्य क्या है? यीशु नासरी। मार्ग क्या है? यीशु नासरी। हालेलुया। जीवन कौन है? यीशु नासरी। अब किसको सुनाया गया है? यहाँ पर पता लिखी हुई है ना कि उन्होंने अधर्म से, हालेलुया, चालाकी से, बुराई से, कुछ ऐसी बातों से सच्चाई को छुपा दिया है। यीशु नासरी को छुपा दिया है कुछ अलग ही बातों से। हालेलुया। इसलिए क्या हो गया है? स्वर्ग से सजा प्रकट हुई है। हालेलुया। क्रोध प्रकट हुआ है, यीशु को दबाया है उन्होंने। हालेलुया। आज अमीर लोग जो हैं गरीब को दबा लेते हैं, लेकिन चल जाता है, कोई बात नहीं। हालेलुया। गुलाम बनाकर रखते हैं, काम लेते हैं, हालेलुया, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन यीशु को दबाना एक खतरनाक बात है। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई कभी भी दब नहीं सकती, वो बाहर आएगी ही आएगी। हालेलुया। एक बीज जो होता है वो धरती में जाता है, पता है आपको? आप एक अनाज का दाना ले लीजिए और उसको कब्र में रख दीजिए। कब्र का मतलब मिट्टी खोदिए और उसको अंदर रख दिए, उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। अब उसको ना सांस आ रही है, ना खाना मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो धरती को पार कर बाहर आता है कि नहीं आता है? हालेलुया। इसी तरह यीशु को क्या किया? यीशु को कब्र में रख दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, दबा दिया। लोगों ने ऐसी बातें करके ऐसा बोल कर दबा दिया। लेकिन तीसरे दिन जब वो जिंदा हुआ, हालेलुया, तो 3000 लोगों ने घुटने टेक दिए। हालेलुया। हालेलुया। ये है सच्चाई। जितनी दबाओगे उतना खुल के सामने आएगी। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ 30-40 लोगों ने यीशु के ऊपर आरोप लगाकर, यीशु के ऊपर निंदा कर, यीशु के ऊपर बहुत सारे अपराध लगाकर उसे दबाने की कोशिश की है। लेकिन देखिए यीशु ने 3 साल में, हालेलुया, 3 साल में इजराइल से ये बातें सुनी, उसको दबाया गया, उसको मारा गया, उसको छेदा गया। हालेलुया। उसको ऊपर नहीं आने दिया गया। लेकिन जब वो कब्र में गया तो बाइबल कहती है कब्र फट गई, मुर्दे नीचे से भी निकाल लिए परमेश्वर ने। हालेलुया। कौन दबा सकता है परमेश्वर को? और जब वो निकला, आज पूरी दुनिया उसके सामने घुटने टेकने लगी। हालेलुया। हालेलुया। ये यीशु का प्लान और काम है जो इंसान की समझ से बाहर है। हालेलुया। आज मसीहियों को जितना मारोगे, जितना दबाओगे, जितना ही उनके ऊपर दंड किया गया करोगे, ये उतने ही बढ़ते 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 जाएंगे। हालेलुया। एक पेड़ को जितना आप छाटते जाओगे, वो उतना फूलता जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही है ना? ये है मसीहत जो नहीं दबाई जा सकती। लोग आए दबाने के लिए, बड़े बड़े योद्धे, बड़े बड़े महारथ आए जमीन पर। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जितना दबाया गया ये उतना ही बढ़ता गया। आगे बढ़िए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हाँ जी।
उसके अनदेखे गुण, हाँ जी, अर्थात उसकी सनातन समर्थ हाँ जी, और परमेश्वर तक हाँ जी, जगत की सृष्टि के समय हाँ जी। में उसके कर्मों के द्वारा देखने में आते हैं। देखिए, अब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है, जो कुछ उत्पन्न किया है, वो इंसानों की समझ में है। ये बनाने वाला कोई और है, इंसानों की समझ से बाहर है। इंसान ये चीज नहीं बना सकते। इंसान पृथ्वी को हवा में नहीं लटका सकते, और इंसान सूरज को चार्ज नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इंसान पानी को नहीं पैदा कर सकते। क्या कर सकते हैं? हालेलुया। पानी, हवा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब कुछ बनाने वाला वो परमेश्वर है। ये लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जानकर भी वो सच्चाई को दबा कर रखते हैं। हालेलुया। और उसके दबाने से ये सच्चाई जो है उनको लगता है कि ये दबी रहेगी। हालेलुया। लेकिन जैसे ही बाहर आएगी, बहुत सारा फल लेके आएगी। हालेलुया। बड़ी आगे, यहाँ तक कि वह निरंतर है। हाँ जी, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी हाँ जी, उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद दान किया। परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर के योग्य आदर और बड़ाई नहीं की। हालेलुया। पता है सूरज बनाने वाला वो है, पता है पृथ्वी को तैयार करने वाला वो है, पता है इंसान को पैदा करने वाला कौन है। हालेलुया। पता है सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी उसकी बड़ाई, उसकी इज्जत, उसकी महिमा नहीं की। हालेलुया। ये वो चाहता था। हालेलुया। अगर इंसानों के ऊपर वो टैक्स लगा देता, अगर इंसानों के ऊपर वो बोझ डाल देता, तो बाइबल कहती है कि इंसान, एक भी इंसान जो है उसके बोझ को नहीं संभाल सकता। हालेलुया। लेकिन उसने सिर्फ क्या मांगा? महिमा मांगी अपनी। हालेलुया। इज्जत चाहता है सिर्फ वो परमेश्वर, और कुछ नहीं चाहिए उसे। उसने सब कुछ आपके लिए बनाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रेरितों से कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोगों के विचार, लोगों की सोच, लोगों के रवैये अलग अलग हैं परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में। कुछ लोगों को ऐसे देखेंगे हम जो अलग ही विचारों में फंस गए हैं, जानते हुए भी सच्चाई को, फिर भी अलग विचारधारा में चले गए हैं। निकालिए गिनती और उसका 12। पंजाबी का पेज नंबर 198 है। हिंदी का बोल दीजिए। 178 पढ़िए जी। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। देखिए, मूसा की शादी के बारे में आया है। हालेलुया। और मूसा ने किसके साथ शादी कर ली है? कूश वंश की स्त्री से। हालेलुया। और इजराइलियों को इंस्ट्रक्शन दी, इजराइलियों को इसके बारे में चेतावनी दी कि कोई भी कूश के वंश से शादी ना करे, कूश के वंश के साथ कोई मेल मिलाप ना रखे। कूश का वंश जो है यहोवा परमेश्वर के इर्द-गिर्द भी नहीं आना चाहिए। पुराने समय की, पुराने नियम के कुछ रीत और रिवाज थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी मूसा जो था उसने एक कूश वंश की स्त्री से शादी कर ली है, और इस शादी से अब देखिए क्या हो रहा है। इस शादी से बहुत सारे लोगों को आपत्ति थी। हालेलुया। नाराजगी थी। समझ रहे बात को? इस शादी से बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी। हालेलुया। और मूसा ने इसके साथ शादी की है, और शरा को, और शरा के एक बिंदु को खाने वाला वो खुद मूसा ही है। वो जानता है कि कूश वंश से साथ हमारा संबंध नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन उसने ही इस वचन की बात को पता नहीं माना या नहीं माना, लेकिन कूश के वंश से शादी कर ली है। हालेलुया। और शादी करने से फिर क्या हो गया? पढ़िए। इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण, हाँ जी, उसकी निंदा करने लगे। क्या कारण? किसके कारण? कूश की स्त्री के कारण किसकी निंदा करने लगे? मूसा की निंदा करने लगे। हालेलुया। अब मूसा जो है वो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा नबी है। आप जानती हो। हालेलुया। परमेश्वर उसके सारे चाल चलन को, परमेश्वर उसके सारे प्लानिंग को जानता है। हालेलुया। मूसा वही इंसान है जिसने समुद्र को 2 फाड़ किया, वही इंसान है जो फिरौन के सामने जाके ललकार के साथ बोलकर आया था। मूसा वही इंसान है जिसने 40 साल अपने ससुर की भेड़ों को चराया था। हालेलुया। आज वो मूसा जो है वो शादी करने जा रहा है, और उसने कर भी ली है शादी। हालेलुया। शादी से क्या हुआ? शादी से कई लोगों को दिक्कत हुई है। हालेलुया।
शादी के क्या हुआ, शादी का जिस दिन शादी थी उससे एक दिन पहले जग। हालेलुया। शायद उस समय ना हो, मैं कुछ इस तरह से समझाना चाहता हूँ, आप इजीली समझ जाएगा। हालेलुया। तो क्या हुआ, मूसा की शादी है और उससे एक दिन शादी से पहले, हालेलुया, सब टेंट टूंट डीजे वाले वो सब कुछ लगाया गया, सब त्योहार सब खान पकवान सब बनाया गया, सब खुशी मना रहे थे। लेकिन हारून और मरियम उस शादी में प्रेजेंट नहीं थी। पता है आपको? हालेलुया। कई शादियां होते हैं ना, कई लोग जो नाराज हो जाते हैं, उसको मनाना पड़ता है। हालेलुया। शायद लोगों के कहने से या किसी और रिश्तेदार के कहने से उस शादी में वो आ गए हों, हालेलुया, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है। हालेलुया। अब मरियम और जो हारून है, ये भी परमेश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं। हालेलुया। हारून जो है वो जाजकाई में नंबर 1 है। हालेलुया। पता है आपको? हालेलुया। ये जाजकों में आ रहा है हारून। हालेलुया। लेवी घराने से। हालेलुया। तो क्या होता है, यहाँ पर हारून जो है उसको भी आपत्ति है, लेकिन उसको आपत्ति जो है वो मरियम के कहने से हुई है। हालेलुया। और हारून और मरियम जो है वो इस शादी से नाराज हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो वो मूसा को बुरा और भला बोलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। देखिए अब मरियम के पास ये बात कैसे गई। हालेलुया। जब रिश्ता देखने गए थे, शायद मरियम साथ गई हो। हालेलुया। सब लहंगे, सब मेकअप, डीजे वाले, टेंट, सब पैलेस वगैरह बुक हो गए होंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारी शादी 2-3 दिन की चलती है, लेकिन वहां पर शादियां जो थी वो 7-7 दिन चलती थी। हालेलुया। यहूदियों का ये रिवाज है, 7-7 दिन, 8-8 दिन, महीना शादी चलती है इनकी। हालेलुया। तो अब शादियों में क्या हो रहा है, पकवान बन रहे हैं, डीजे लगे हुए हैं, बहुत कुछ है, अच्छा सब नाच गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नाराज हैं शादी से। हालेलुया। बाहर से नहीं, वो अपने ही घर से हैं। हालेलुया। मूसा के अपने घर वाले जो हैं उस शादी से नाराज हैं, परेशान हैं। हालेलुया। और मरियम जो है वो अब इतनी ज्यादा परेशान और इतनी ज्यादा दुखी हो गई है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की सुननी शुरू कर देती है। हालेलुया। मरियम को पता था कि ये एक परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का बंदा, परमेश्वर का सामर्थ्य पाया हुआ इंसान है, और वो फिर भी ये सब कुछ जानती हुई लोगों को कहने से, हालेलुया, लोगों को कहने से मूसा के ऊपर चिल्लाती है, मूसा को बुरा भला और बहुत कुछ बोलती है। हालेलुया। सबसे ज्यादा शादी का चाव किसको होता है? हालेलुया। घर वालों को होता है। हालेलुया। सबसे ज्यादा चाह तो घर वालों को होता है। हालेलुया। आजकल सबसे ज्यादा चाह जो है वो दोस्तों को होता है। हालेलुया। उनको पता है कि बस मजा आ जाएगा, छुट्टी होगी, चलो नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, आनंद करेंगे। हालेलुया। और जो सहेलियां होती हैं, नहीं वो लहंगे रेंट पे, हालेलुया, मेकअप, हालेलुया, तला हुआ बंद कर देते हैं हफ्ता पहला। हालेलुया। चाय कम कर देते हैं। हालेलुया। फेस पे सफाई आनी चाहिए। हालेलुया। चलता है, नहीं चलता? लोग शादी से पहले लोगों ने कितना ध्यान रखा अपने स्किन का, हाथ बढ़ाएंगे। हालेलुया। सच्चाई बाहर आएगी। हालेलुया। ये नहीं दब सकती है। हालेलुया। ये बाहर आएगी ही आएगी। देखिए ये बुरी बात नहीं है, ठीक है, अच्छा है, खुशी का माहौल है। हालेलुया। करते हैं, सब करते हैं। हालेलुया। तो बात क्या है? बात ये है कि इस शादी से जिस लड़की को प्रॉब्लम है वो बहन है, जिसने क्या, बहन का क्या रोल होता है शादी में? भाई के लिए सेहरा। शायद उस समय सेहरे ना हो, लेकिन बहन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हालेलुया। शादी में। और जीजे का उससे भी बड़ा रोल होता है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने लड़ना होता है। हालेलुया। उसको पता है सारा दिन जो है इसकी बहन लड़ेगी, आज एक दिन मेरे लिए है कि मैं लड़ूंगा इसके घर से। हालेलुया। तो नाराज होता है, उसको बनाते हैं, सब अच्छी अच्छी चीजें उसके सामने, घर वाले भी बोलते हैं कोई और नाराज हो जाए, जवाई नाराज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे ही होता है ना शादियों में। तो क्या हुआ, यहाँ पर मरियम भी नाराज है। हालेलुया। जवाई भावे खुश हो गए। हालेलुया। तो क्या होता है, यहाँ पर मरियम हारून को साथ मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं। पढ़िए
उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? ओहो, बात किधर को जा रही है? हालेलुया। शायद उसका कौन सी स्त्री थी? कूश। कूश की स्त्री के साथ मरियम की शैताना बनती हो। हालेलुया। जो उसको कूश के लोग शैताना शब्द हो। हालेलुया। तो उसने प्लानिंग क्या कर दी है? लोग आके बोले होंगे भाई मूसा के बारे में मत बोल, मूसा के बारे में खिलाफ। अच्छे लोग भी आए होंगे जो मूसा की इज्जत करते हैं, मूसा को नबी मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, परमेश्वर का दास मानते हैं। हालेलुया। वो भी आकर बोलते हैं मरियम मुंह बंद कर, हारून मुंह बंद कर, ये परमेश्वर का नबी है, पैगंबर है। हालेलुया। वहां पर देख जाके इतिहास उठा और देख चेक कर। हालेलुया। हारून का क्या, उसका फिरौन का क्या हाल हुआ था। हालेलुया। मूसा को कैसे कैसे अपशब्द उसने बोले थे। हालेलुया। पर अब ये मरियम जो है वो इतना ज्यादा परेशान है कि कूश की स्त्री मेरे घर में नहीं आ सकती। हालेलुया। मेरी भाभी, हालेलुया, क्या रिश्ता हो गया मरियम और उसका? कूश की ननद भाभी। हालेलुया। ननद भाभी का रिश्ता है। हालेलुया। अब वो माननी चाहती है कि ये मेरी भाभी है। हालेलुया। वो एक्सेप्ट नहीं कर रही इस बात को। लेकिन मूसा जो है, मूसा को भी शादी करके ले आया भाई। हालेलुया। अब जो वो है मरियम और हारून, मरियम ने हारून को फुसलाया कि नहीं ये गलत बात है, मूसा इसके साथ ही परमेश्वर के लिए बात करता है, अकेला मूसा ही नबी है, अकेला मूसा ही परमेश्वर का पैगंबर है, हम कुछ नहीं है। तो पढ़िए आगे क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? क्या परमेश्वर ने हमसे बातें नहीं की? हाँ जी। उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। किसने सुनी? यहोवा ने। देखिए उस पूरी शादी में बहुत सारे लोग थे। हालेलुया। कूश वंश के रिश्तेदार भी थे, पता है आपको? हालेलुया। कूश के घराने से भी इस स्त्री के लिए भी बहुत सारे रिश्तेदार, उसके भाई, हालेलुया, मूसा के साले भी पहुंचे हुए थे, मूसा का दामाद भी पहुंचा हुआ था, मूसा की सास भी पहुंची हुई थी। हालेलुया। कूश वंश की स्त्री की सहेलियां भी पहुंची हुई थी। उस शादी में सारे इन्वॉल्व थे। हालेलुया। और बात किसने सुनी? यहोवा ने। हालेलुया। इसका मतलब उस शादी में यहोवा भी मौजूद। हालेलुया। सब खा पी रहे थे, आनंद कर रहे थे, कोई लड़ रहा था, कोई झगड़ रहा था, कोई नाराज था। हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर सबके मनों को देख रहा था। हालेलुया। वहां पर किस ने आनंद मनाया, परमेश्वर वो भी देख रहा था, जो नाराज हुआ परमेश्वर वो भी देख रहा था। हालेलुया। तो वहां पर दो पर्सन ऐसे मिले जिन्होंने अपने मनों में जो साइड पे जाके चुपके से कुछ बातों को बोला। अकेला मूसा ही है। हालेलुया। अकेला मूसा ही है जिसके साथ परमेश्वर बात करता है, अकेला मूसा ही है जिसकी परमेश्वर सुनता है। हम नहीं है, परमेश्वर ने हमारे साथ बात नहीं की, परमेश्वर ने हमारी दुआई नहीं सुनी, परमेश्वर के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है उसकी इस बात को किसने सुना? यहोवा परमेश्वर। उनकी बात मरियम और हारून ने लोगों के पीछे लोगों की बातों को सुनकर अपने उस नबी के खिलाफ, अपने उस बंदे परमेश्वर के दास के खिलाफ कुछ सोचा विचार किया। हालेलुया। और उस विचार को किसने सुना? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। बाहर से लोग आपको कुछ बोले और कहें, हालेलुया, सुन लीजिए लेकिन अप्लाई मत कीजिए। हालेलुया। एक कहावत है कि इधर से सुनो, इधर से दो कान परमेश्वर ने इसलिए दिए। हालेलुया। इधर से सुनना है, इधर से। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन की बात है तो दोनों से सुनना है और अंदर लेके जाना है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम। वहां पर उन्होंने इंसानों की बातों को भरोसा करके, इंसानों की बातों को सुनकर अपने भाई का, हालेलुया, वही मरियम थी जब मूसा को एक उसमें टोकरी में रखकर नदी में फेंक दिया गया और वो साथ साथ चल रही थी, वो रो रही थी, वो तड़प रही थी कि मेरा भाई जो उस नदी में अकेला, उसको मगरमच्छ खा सकते हैं, उसको कोई जीव खा सकता है, वो पानी में डूब सकता है। हालेलुया। आज वही मरियम जब वो बड़ा हो गया, जब वो अपने फैसले खुद लेने लग गया, जब वो परमेश्वर की दया से एक सामर्थी और विश्वासी आदमी बन गया है, वही मरियम, आज वही मरियम, उसको मूसा जो है बुरा लगना शुरू हो गया। हालेलुया। हालेलुया। ये है, पहले वो कितना प्यार करती थी मूसा से जब छोटा था। हालेलुया। मूसा नदी में जा रहा है, वो साथ नदी के साथ साथ चल रहे हैं। हालेलुया। मूसा अंदर शायद उस टोकरी में रो रहा हो, उसको गर्मी लग रही हो। हालेलुया।
लेकिन वो भी भूखी प्यासी उस नदी के साथ साथ चल रही थी। जिस तरफ बहाव चल रहा था उस तरफ वो चल रही थी। हालेलुया। और उसकी निगाह सिर्फ टोकरी के ऊपर थी। हालेलुया। वो खुद भी उस पानी में गिर सकती थी। हालेलुया। उसके खुद के भी पांव में कांटे चुभ सकते थे। हालेलुया। उसको भी उस उजाड़ में कोई जानवर जीव खा सकता था। हालेलुया। लेकिन वो मूसा से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि उसने अपने जीवन की परवाह नहीं की। वो झाड़ियों के साथ चलती 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 चलती। हालेलुया। उसकी निगाह मूसा के ऊपर थी। आज वही मरियम जब वो बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए, अब मूसा ने शादी कर लिया तो उसको हालेलुया। जब वही मूसा, हालेलुया, जब वही मूसा फिरौन की बहन के हाथ में चला गया। हालेलुया। पता है आपको कहां की बात कर रहा हूं? जिसने पढ़ा है उसको पता है। जब वो छोटा था, हालेलुया, वही मूसा फिरौन की बहन के हाथ में चला गया, तब उसको कोई परवाह नहीं थी। हालेलुया। वो फिरौन के घर में खा रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है। वो फिरौन के घर में सो रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है। वो फिरौन के घर के लोगों के साथ खेल रहा है, वो मरियम को कोई परवाह नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज मरियम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान शादी को लेकर। उसके कितने चाह थे, उसने जो भी अपने लहंगे ब्यूटी पार्लर के साथ बात की होगी, हालेलुया, उसने सब कैंसिल कर दिया होगा। हालेलुया। उसने जो भी अपना लहंगा, अपना मेकअप का सामान, जो कुछ भी है, हालेलुया, उसने यूज नहीं किया। उसने सादे और नॉर्मल कपड़े पाके वो बैठी हुई थी। हालेलुया। और कह रही थी कि मूसा ही है जो परमेश्वर का अकेला नबी है और कोई नबी नहीं है। क्या इजराइल में कोई और बंदा है ही नहीं है? हारून तेरी कोई इज्जत नहीं है, हारून तू कोई बंदा नहीं है, तू एक महाजाजक है, तू जाजक है। हालेलुया। बहुत बातें हुई है वहां पर, लेकिन बात क्या है? मेन लोग, परमेश्वर कहता है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। हालेलुया। मूसा ने कहा मरियम से कि लोग मेरे बारे में जो बोलते हैं तूने उसको अपने दिल में उतारा है। हालेलुया। अब लोग आपके बारे में, आपके रिश्तेदार के, आपकी सेवा के बारे में जो मर्जी बोली जाए, हालेलुया, बात यह है कि आप उसको दिल में रखते हो या इधर से सुन के इधर निकाल, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। बाइबल हमें यही सिखाती है। हालेलुया। अगर हमने इस दुनियादारी की बातों को अपने अंदर ले लिया है तो वचन के लिए जगह कम हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि दुनियादारी की बातें, लोगों की बातें जो हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हैं, इतनी तरफाने वाली हैं, इतनी खतरनाक हैं कि परमेश्वर के वचन के लिए जगह नहीं छोड़ती। हालेलुया। कि वो लोग क्या कह रहे थे रोमियो में कि लोगों को पता था कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने ही पृथ्वी को बनाया है, परमेश्वर ने सब चीजों को रखा है, लेकिन उन्होंने फिर भी परमेश्वर की सच्चाई को दबा लिया अपने अंदर, थोड़ी सी जगह दी है, बाकी सब दुनियादारी भरी हुई है। हालेलुया। ये था, हमें परमेश्वर के लिए पूरा घर खाली करना है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर ही होना चाहिए। हालेलुया। और कोई नहीं होना चाहिए। हालेलुया। उसी शादी में आनंद और खुशी मगन चल रहा था। हालेलुया। दो बंदे थे, वो सब उदास होके बैठे हुए थे। हालेलुया। वो बोले क्या क्या तेरे घर में क्या क्या हुआ है? हालेलुया। जवाई नाराज हो गया? नहीं नहीं। फुफड़ नाराज हो गया? नहीं नहीं नहीं। मासड़ नाराज हो गए? नहीं। ताया नाराज हो गए? नहीं। हाँ, बहन और भाई नाराज हो। हालेलुया। यीशु नासरी एक जगह पे प्रचार कर रहा है, घर में। हालेलुया। तो बाहर से एक बंदा आया, यीशु को बोलने लगा तेरे भाई और बहन, तेरी माता सब बाहर खड़े थे, मिल जाके उनसे। हालेलुया। वो क्यों नहीं अंदर जा रहे थे? समझ लो बात को। वो क्यों नहीं अंदर जा रहे थे? अंदर सत्संग चल रहा था, पता है आपको? हालेलुया। परमेश्वर लोगों को, भूखे प्यासे लोगों को वचन बांट रही थी। हालेलुया। और वचन चल रहा है, कोई बाहर से आदमी आया और उसने कहा यीशु मसीह एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। हालेलुया। आपका भाई, आपकी बहन, आपका रिश्तेदार, आपकी माता, आपका पिता बाहर इंतजार कर रहे हैं। यीशु ने कहा क्या वो अंदर नहीं आ सकते? हालेलुया। यीशु उनके अंदर ही, उसके घर ही जाएगा जिन्होंने अपने दिल के लिए दरवाजे खोल दिए। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहे हैं यीशु की बातें हम सुन चुके हैं। हालेलुया। इसीलिए इस वचन में लिखा हुआ है कि नबी, पैगंबर और परमेश्वर की इज्जत जो है उसके घर में नहीं होती। हालेलुया। समझ रहे बात को? नबी की इज्जत उसके गांव में, उसके घर में नहीं होती। हालेलुया।
कि भाई बहन बाहर खड़े हुए हैं, हालेलुया। वो आके बैठते हैं, सुनते क्या बोल रहा है, हालेलुया। उनको पता था ये जो रोज ऐसी बातें करता है, हालेलुया, इसकी बातों में कुछ है नहीं, हालेलुया। लोग हमें क्या क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा भाई जो है देखो क्या बना हुआ है, हालेलुया। लोगों को गलत रास्ते में चला रहा है, लोगों को ये कुछ बोल रहा है, वो बोल रहा है मैं परमेश्वर से भेजा हुआ इंसान हूँ, हालेलुया। मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ, हालेलुया। मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, हालेलुया। ऐसी बातें कर रहा है वो नहीं सुनना चाहते थे यीशु की बात, हालेलुया। उसके अपने ही घर वाले, लेकिन यीशु ने क्या कहा, वही मेरी माँ, वही मेरा पिता, वही मेरे भाई बहन है जो मेरे वचन को सुनते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब मूसा जो है, मूसा इन सब बातों को देख रहा था, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है, पढ़िए कि आपको पता चलेगा कि मूसा क्या कर रहा है। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नरम स्वभाव का था। मूसा क्या था, नरम स्वभाव। पृथ्वी के सारे मनुष्यों में से, ऐसा ही लिखा, दोबारा पढ़िए। मूसा पृथ्वी भर के मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नरम स्वभाव का था। बहुत अधिक नरम स्वभाव का इंसान, हालेलुया। अगर उसकी 40 साल पहले जिंदगी देखी जाए, वो सबसे खतरनाक इंसान था, पता है आपको, हालेलुया। उसने कत्ल किया, रेत में दबाया, हालेलुया। तो फिरौन के सामने ऐसी सी बातें बोलाया, हालेलुया। वो लड़ने में, युद्ध विद्या में माहिर इंसान, हालेलुया। लेकिन अब, हालेलुया, जब उसने परमेश्वर के साथ बातचीत कर ली है, परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम कर लिया है, परमेश्वर के साथ मिलन हो गया है उसका, बाइबल कहती है कि दुनिया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उससे ज्यादा अधिक तलीम हो, हालेलुया। उसकी बहन उसे बहुत बोल रही थी, हालेलुया। हारून बोल रहा था, तो कैसा मनुष्य है, कैसा इंसान है, क्या करने जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, हालेलुया। लेकिन उसे तो सिर्फ वही करना था जो परमेश्वर ने उसे बोला, हालेलुया। आपके रिश्तेदार, आपके घर के लोग, आप पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं, लेकिन आप वही कीजिए जो परमेश्वर ने आपको कहा है, हालेलुया। जब आप बाहर की बातों सुनोगे तो वो परमेश्वर के साथ आपका कट ऑफ करवाएंगे, हालेलुया। बाहर की दुनियादारी की बातें, दुनियादारों के लोगों की बातें, विचारधारा जो है वो यीशु नासरी के और आपके प्यार के बीच एक दीवार बना देगी, हालेलुया, जो नहीं टूटती। यीशु मसीह के कितने चेले थे, हालेलुया। बाइबल कहती है 5000 से मनुष्य थे, मेल पर्सन, हालेलुया, आदमी थे जो खाना खाते थे हर रोज यीशु के साथ, हालेलुया। 5000, बहनों की गिनती नहीं है, बच्चों की गिनती नहीं है, हालेलुया। 5000 लोग जो हैं, जब यीशु मसीह ने कहा है आप सत्य वचन को जानना चाहते हैं, और सब लोगों ने हाथ खड़ा किया, हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता है देखो तुमने लंगड़े ठीक होते देखे हैं, मुंगले हाथ में देखे हैं, आपने मुर्दे जुदा हुए देखे हैं, हालेलुया। आपने कोढ़ी ठीक होते हुए देखे हैं, हालेलुया। वो सब 5000 उससे 10,000 लोग जो है वो सब ऐसे ही बोल रहे थे, हमने देखे हैं, आप में सामर्थ है, आप में ताकत है, आप प्रभु के बंदे हो, हालेलुया। जब यीशु ने कहा आज वो समय आ गया है जब आपको थोड़ा सा कड़वा वचन खाना होगा, वो क्या था, मेरा लहू पियो और मेरा सब आ गया। सबने अपने अपनी गाड़ियां निकाली, अपने अपने सब रथ निकाले और सब अपने अपने घरों में पहुंचे। ये कैसी बात हुई, हालेलुया। बाइबल कहती है सिर्फ 12 पुरुष वहां पर बचे, 12 पुरुष। और यीशु ने कहा जाओ जाओ तुम भी जाओ, हालेलुया। कितने लोग चले गए, वो बोल रहे हैं 10,000 लोग चले गए हैं, हालेलुया। यीशु ने कहा तुम भी जाओ, नहीं मैं अकेले काफी हूं, हालेलुया। तुम भी जाओ अपने अपने घरों में जाके देखो, हालेलुया, रहो अपना जीवन व्यतीत करो। लेकिन क्या बोलो उन्होंने, जीवन की बातें सिर्फ तेरे पास है, हालेलुया। वो लोग जो हैं वो लंगड़े ठीक होते देख रहे थे, खाना खा रहे थे, आनंद मना रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। जब एक कड़वा वचन आया तब सब लोग भाग गए, हालेलुया। यही है जो हमें समझना है, भागने वाले नहीं बनना, खड़े रहने वाले हमें बनना है, हालेलुया। अब मूसा जो है, मूसा क्या कर रहा है, सबसे हलीम और सबसे नर्म इंसान,
हालेलुया। बाइबल कहती है उसकी बहन उसको बोल रही थी, मूसा तू ही अकेला परमेश्वर का नबी है, तू ही परमेश्वर का जन है, तू ही परमेश्वर, तेरे साथ ही परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं है, हमारे में कोई सामर्थ नहीं है, हम क्या फोकट में है। हालेलुया। और इस बात को परमेश्वर ने सुना। आगे इसलिए यहोवा ने कहा मूसा और हारून और मरियम से कहा तुम तीनों मिलाप वाले तंबू में पास निकल आओ। देखिए किसको? मूसा को, हारून को और मरियम को, कूश स्त्री को नहीं। हालेलुया। समझ रहे बात को? तुम तीनों, चारों होने चाहिए थे वहां पर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने 3 बुलाए। हालेलुया। इसका मतलब जो है कूश स्त्री का कोई भी गलती या गुनाह नहीं। हालेलुया। वो तो हाँ कर चुकी थी मूसा के साथ, वो जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार थी। हालेलुया। उसे लानत सहनी थी। पता है आपको उसके बाद, शादी के बाद दूसरे या तीसरे दिन क्या होना था? हालेलुया। क्या होना था शादी के बाद? अगर परमेश्वर इस वचन में बीच ना आता, शादी में ना उपस्थित ना होता तो हालेलुया, शादी के दूसरे या तीसरे दिन बाद क्या होना था? किसी ने कूश की स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना था। मरियम टूटी, हारून टूटा, पूरा घराना टूट गया, सिर्फ मूसा खड़ा रहना था उसके साथ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने घराने को बचाना है। हालेलुया। अब क्या हुआ है कि कूश की स्त्री जो थी, कूश की स्त्री थी, उसको ये सब बातें पता थी कि क्या हो रहा है, शादी में क्या चल रहा है। हालेलुया। पता होता है ना दुल्हन को, दूल्हे को क्या क्या चल रहा है शादी में। हालेलुया। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि उस कूश की स्त्री को शादी का पता था कि क्या चल रहा है, कौन मेरे बारे में बुरा कह रहा है, कौन मेरे पति के बारे में बुरा बोल रहा है, लेकिन वो चुप और हलीम थी। हालेलुया। अगर आपके पति के बारे में कोई बोले तो बहनें क्या करती हैं? अपने हथियार निकालती हैं। कौन से हथियार? हालेलुया। ऐसे हथियार हैं जो पति भी देख के डर जाता है। ऐसे हालेलुया। तूने मेरे पति के बारे में बोला क्यों? हालेलुया। मैं रोज कुत्ते खानी कराया था, तू कौन होनी है बोलना? सही बात नहीं? हालेलुया। मेरा हक है मेरे पति के ऊपर, मैं ही बोल सकती हूँ, मैं ही मार सकती हूँ, मैं ही इसको सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया। बाहर से कोई आके बोले, बाहर से कोई आके मारे, हालेलुया, चाहे उसकी सहेली क्यों ना हो। हालेलुया। सही बात है ना? सही है। पति को मारने का हक सिर्फ पत्नी को है। सही। ये हक वो देना नहीं चाहती। हालेलुया। और यहाँ पर क्या होता है, कूश स्त्री की जब उसने मूसा को अंदर बुलाया और उसने कहा कि तेरे बारे में लोग बोल रहे हैं, मुझे मत छोड़ तो सही एक मिनट। हालेलुया। तो बोला मैं हलीम हूँ और मेरी बहुत इज्जत है इस नगर में, तू बैठी रहे अंदर। हालेलुया। मैं संभाल लूंगा। मूसा गया और वो खिड़की से देखती है तो कुछ बोल ही नहीं रहा, वो दरवाजा खटका रही है, मुझे 1 मिनट के लिए आने दे। हालेलुया। वो बोला तो चुप रहे, तो चुप रहे। हालेलुया। परमेश्वर आ गया है, संभालेगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या होता है, परमेश्वर तीनों को मिलाप वाले तंबू में बुलाता है। शादी में मौजूद था परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर की ड्यूटी क्या थी कि मूसा के बारे में, मेरे नबी के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे दास के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। देखो परमेश्वर कितनी जिम्मेवारी निभा रहा है। हालेलुया। आपके हर कार्य में, आपकी हर जगह पे परमेश्वर जो है वो इन्वॉल्व होता है। आप चाहे पे जॉब पे हो, हालेलुया, और लोग आप पर्दे के पीछे, दीवार के पीछे आपके बारे में, बॉस के साथ पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होंगे। हालेलुया। पता है आपको, हम ऐसा पढ़ रहे हैं ना, वहां पर परमेश्वर समझ रहा था, सारा कुछ सुन रहा था। हमान जब राजा के साथ बात कर रहा है तो किसी ने नहीं सुना। हालेलुया। जो बातें हुई हैं, लिखी गई हैं, वो परमेश्वर ने सुनी थी। हालेलुया। आपके खिलाफ जो बातें बोली जा रही हैं, दीवार के पीछे बोली जा रही हैं, फोन पे बोली जा रही हैं, या कहीं और से बोली जा रही हैं, तो रुकिए, चाहे वो कोई ना सुन रहा हो, चाहे आपको पता नहीं चल रही है, लेकिन परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके खिलाफ बोलने वालों की बातों को सुनता है। हालेलुया। शायद आपने कहा भी ना हो परमेश्वर से कि प्रभु जो जो मेरी चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, मेरे उनको देख जरा। हालेलुया। बिना कहने से वो देख रहा है। हालेलुया।
सिर्फ देख ही रहा, एक्शन भी लेता है। हालेलुया, एक्शन भी लेगा। देखिए आगे पढ़ के पता चलेगा। पढ़िए। तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास से निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतर कर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अत्यंत वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। मेरी बातें। अब देखिए न्याय होता। हालेलुया। अब 3 बंदे हैं, मूसा है, हारून है और मरियम है। एक ही घर से, एक ही माँ की पेट से निकले हुए 3 लोग हैं। हालेलुया। एक ही गोत्र के, एक ही जात के, एक ही प्रभु को मानने वाले, एक ही संगत में जाने वाले। हालेलुया। समझ बात को? 3 लोग। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तीनों को बुलाया और कहा, यदि तुम में कोई नबी हो, हाँ जी, तो मैं यहोवा के दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। हाँ जी, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। हाँ जी, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। हाँ जी, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। देखिए, हालेलुया, बड़ी अच्छी ये लाइन है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अगर तुम में से कोई नबी है, कोई पैगंबर है, कोई दास है, कोई परमेश्वर का भक्त है, उनके साथ बात करने के लिए मैं बादल से आ सकता हूँ, आग के द्वारा आ सकता हूँ, स्वप्न में आ सकता हूँ, वचन के द्वारा आ सकता हूँ। लेकिन मूसा ऐसा नहीं है। मूसा की पोस्ट मैंने अलग की रखी है। हालेलुया। वो मेरे सारे घरानों में विश्वास योग्य है। हालेलुया। क्या है, क्या रुतबा मिला उसको। हालेलुया। क्या डेजिग्नेशन मिली है उसको। हालेलुया। किसी को पैगंबर की, किसी को पीर की, किसी को दास की, किसी को सेवक की। हालेलुया। पर मूसा को जो पदवी मिली है, हालेलुया, इसलिए मूसा की लाश पर झगड़ा भी हुआ था। जीते जी वो हर लड़ाई करता रहा, मरने के बाद भी लड़ाई में जाता। हालेलुया। बाइबल कहती है जब 40 साल का हुआ तो फिरौन के एक आदमी के साथ लड़ाई हुई उसकी। हालेलुया। और उस लड़ाई में उसने फिरौन के आदमी को मारा और मिट्टी में दबा दिया। हालेलुया। जब वो 80 साल का हो गया तो उसी फिरौन के सामने वो एक लाठी लेके खड़ा हो जाता और कहता है कि मैं मिस्र को तबाह कर दूंगा। हालेलुया। और मिस्र तबाह। हालेलुया। जब 80 साल बाद, 100 साल बाद उसकी मृत्यु हुई तो बाइबल कहती है शैतान आके लड़ने के लिए तैयार हो गया। कितना दिन लड़ाई चली? कोई कितनी दिन लड़ाई चली? 21 दिन। पता है? हालेलुया। 21 दिन लड़ाई चली मूसा की लाश के पीछे। किसको चाहिए थी लाश? हालेलुया। यहाँ पर मूसा जो है वो नबियों से भी बड़ा नबी था। हालेलुया। मैं क्या बोलूं, क्या क्या पोस्ट हो सकती है उसकी। हालेलुया। यीशु नासरी ने तो बोल दिया कि वो मेरे सारे घरानों में से विश्वास योग्य है। हालेलुया। सारे घराने जितने भी वर्ल्ड दुनिया के रिश्ते जितने भी परमेश्वर के घराने हैं, हालेलुया, उन सब में से फर्स्ट जो है मूसा है। उस पदवी पे जाने के लिए आपको बहुत हलीम होना पड़ेगा। हालेलुया। पता नहीं क्या कुछ सहना पड़ेगा आपको। हालेलुया। मूसा को सहना था अपनी बहन की बातों को, सहना था उसके हारून के क्रोध को। हालेलुया। सहना था उसके कूश वंश के लोगों की बातों को। हालेलुया। सहना था पूरे इजराइल की बातों को। हालेलुया। लेकिन वो सहकर कमजोर नहीं हुआ, वो तकड़ा होता गया। हालेलुया। बाइबल कहती है, एक वचन पता नहीं कहां पर है, शायद एंड में है, पतरस में है शायद। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो जीव जो है, हालेलुया, ये जीव जो है इसमें बड़ी आग है। हालेलुया। रोज पानी पीते हैं, ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाते हैं, जूस भी पीते हैं। हालेलुया। लेकिन इसकी आग नहीं बुझती। हालेलुया। और ये जंगल को जैसे जलाने के लिए एक तीली ही काफी है। हालेलुया। उसी तरह घर में आग लगाने के लिए ये जीव के कुछ शब्द ही काफी हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन धन्य है वो जिसने इस जीव को बांध लिया है। मूसा ने बांधा था। हालेलुया। पहले नहीं उसने बांधा था, पहले तो वो ऐसा था। हालेलुया। खतरनाक। लेकिन बाइबल कहती है जब वो हलीम हुआ,
ऐसा हलीम हुआ, हालेलुया, कि उसने अपनी जीभ के ऊपर ऐसा कंट्रोल किया, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसका भाई, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, उसके लोग क्या बोल रहे हैं, हालेलुया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाइबल कहती है सब मनुष्यों में से वो हलीम और शुद्ध मनुष्य बन गया, हालेलुया, सिर्फ एक जीभ को कंट्रोल में करके, हालेलुया। मूसा की शादी है, लोग उपहार लेके आ रहे थे, बहुत सारे गिफ्ट आ रहे थे, फूल आ रहे थे, बड़ा बड़ा कुछ आ रहा था सबके लिए, हालेलुया, लेकिन उसकी बहन की तरफ से क्रोध आ रहा था, उसके भाई की तरफ से निंदा आ रही थी, हालेलुया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी, उसे परवाह थी कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है, उसे सिर्फ एक उपहार की चिंता थी, हालेलुया। बाइबल कहती है सब लोग उपहार लेके आ रहे थे, यीशु नासरी उसके लिए न्याय लेके आ रहा है, हालेलुया। उपहार तो खत्म हो जाएंगे लेकिन न्याय, हालेलुया। उसे शादी में सबसे बड़ा उपहार परमेश्वर ने उसे दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मूसा, हारून और मरियम तीनों जो है मिलाप के तंबू से बाहर आ जाइए, हाँ जी। उस समय गुप्त रीति से नहीं, परंतु मेरे दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है, हाँ जी। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, हाँ जी, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। परमेश्वर कैसे बातें करता है, सामने, हालेलुया। कैसा मनुष्य होगा वो जिसके सामने परमेश्वर प्रकट हो जाता है, हालेलुया। कैसे बातें करता है परमेश्वर उसके साथ, एक दोस्त की तरह, हालेलुया। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जब अपने सहेलियों के साथ बातें करते हैं, परमेश्वर ऐसे मूसा के साथ बातें करता था, हालेलुया। और मूसा ने सबसे पहला कार्ड जो है वो परमेश्वर के दिया था अपनी शादी का, हालेलुया। जब परमेश्वर को पत्नी नहीं है, जब परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है, जब परमेश्वर को इस बात से कोई नाराजगी नहीं है, तो हम कौन हैं कि परमेश्वर की इस बात को कार्ड दिए करें, हालेलुया। हम इंसान कौन है कि हम किसी के सामने कुछ ऐसी बातें बोलकर उस चीज को खत्म कर दें, हालेलुया, उस चीज को बर्बाद कर दें। जब परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है, जब परमेश्वर की आपत्ति नहीं है, जब परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कौन हैं कि हम खड़े हो जाएं, हालेलुया। मरियम नहीं चाहती थी कि शादी, हालेलुया, परमेश्वर चाहता था कि हो, हालेलुया। अगर परमेश्वर ना चाहता कि ना हो ना, तो परमेश्वर ने वो शादी नहीं होने देनी थी, हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर इन्वॉल्व था और शादी में, हालेलुया। देखिए परमेश्वर एक काना नगर में वहां पर मौजूद था, हालेलुया। बाइबल कहती है शादी में बहुत कुछ था, सब पहुंचे हुए थे, मरियम परेशान, वहां पर मरियम थी, हालेलुया। यहाँ पर भी शादी में मरियम थी, वहां पर भी मरियम थी, हालेलुया। रमन और निशा की शादी में कोई मरियम तो नहीं थी ना, हालेलुया। तो क्या हुआ, काना नगर में एक शादी थी और उसमें भी मरियम थी, वहां पर भी मरियम को दिक्कत थी, लेकिन वो अच्छे काम के लिए दिक्कत थी, हालेलुया। वहां पर भी दिक्कत थी ना, कुछ प्रॉब्लम आई, हालेलुया। वहां पर मरियम का देखिए, वहां पर रोल कुछ अलग है। वहां पर मरियम को उस स्त्री से प्रॉब्लम नहीं है, उस दूल्हे से प्रॉब्लम नहीं है, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी कोई भी शिकवा गिलवा नहीं है, हालेलुया। उसे प्रॉब्लम थी कि कोई चीज कम ना हो जाए, हालेलुया। नाजी बच्चे बैठी नीचे, हालेलुया। मरियम को प्रॉब्लम थी कि कोई चीज कम ना हो जाए, हालेलुया। और शादी में औरतों को नहीं पता होता भी आलू कम हो गए, चीनी कम होगी, हलवाई क्या मांग रहा है, टेंट वाला डीजे वाला क्या मांग रहा है, उसे पता है मेरा लहंगा टाइट है, मैं खोली, हालेलुया। बारात जा रही है, एक बात क्या, नहीं शाम मेरे बाल नहीं अजी पाए हैं, हालेलुया। वो मेरी मेकअप दी किट का पिछी लगी, हालेलुया। ये होता है कि नहीं होता? देखिए बातें हैं कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है शादी में सब कुछ, हालेलुया। लेकिन उस बहन को प्रॉब्लम थी, हालेलुया।
उसको नहीं प्रॉब्लम थी कि मेरे बाल कैसे हैं, उसे नहीं प्रॉब्लम थी कि मेरा लहंगा टाइट है या खुला है, हालेलुया। उसे नहीं प्रॉब्लम थी कि मेरी जूती जो है मुझे मिल गई है या नहीं मिल गई, हालेलुया। मैं पार्लर में जाया हूं या नहीं जाया हूं, हालेलुया। उसे कुछ भी ऐसी चीज नहीं चाहिए थी। वो देखती गई है, सब्जी तो नहीं कम हो गई, वो हलवाइयों के पास गई, वो टेंट वाले के पास गई, वो डीजे वाले के पास गई, वो सबके पास घूम रही थी, यही चेक कर रही थी कि किसी चीज की कमी तो नहीं है, हालेलुया। पहली शादी देखी है जिसमें एक और परेशान थी कि कोई चीज कम ना हो जाए, हालेलुया। लेकिन ज्यादातर औरतें कहती हैं, बहनें कहती हैं, नहीं कुछ कम नहीं होना चाहिए, ड्रायर भी होनी चाहिए, हालेलुया। मेकअप की किट भी होनी चाहिए, मेहंदी वाले को 2 दिन पहला बुलाया जाता है, हालेलुया। सूट पहना ही, हालेलुया, सब कुछ, हालेलुया। से होता कि नहीं होता? लेकिन उस बहन को प्रॉब्लम थी कि कुछ खाने की चीज कम ना हो जाए, हालेलुया। अगर आपको लहंगा नहीं मिला, मान लीजिए मरीम को लहंगा नहीं मिला, तो शादी में कोई बोल थोड़ा सकता है, हालेलुया। अगर खाना कम हो गया तो कितने लोग बोलेंगे, समझ रहे बात को, हालेलुया। गाड़ियां कम हो गई, हालेलुया, हलवाई भाग गया, सब चीजों को देखना पड़ता है ना, हालेलुया। लेकिन वहां पर उस बहन को प्रॉब्लम थी कि खाने में किसी चीज की कमी ना हो, हालेलुया। और उसने देखा कि वहां पर कमी हुई है, हालेलुया। और कमी भी किस चीज की हुई, हालेलुया। दाल की नहीं, सब्जी की नहीं, पराठे की नहीं, रोटी की नहीं, सलाद की नहीं, खीर की नहीं, हालेलुया। वहां पर दाख रस की कमी। और मुझे लगता है ये सारा जिम्मेदार भाइयों को मिलना चाहिए था, है ना? सही बात है कि नहीं? लेकिन उसको प्रॉब्लम थी कि नहीं ये चीज कम नहीं होनी चाहिए, तो वे भाग कर गए यीशु को बोल के तू कुछ कर। तो उसने कहा मैं क्या करूं, मेरा समय नहीं आया, हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने उस शादी में, यहाँ पर यीशु पहुंचा हुआ है, हो नहीं सकता कि वहां पर किसी चीज की कमी हो जाए, हालेलुया, हालेलुया। मैं हैरान हूं कि मैंने कितने लोगों का हलवाई को बोला था, लेकिन उससे डबल हो गए बंदे, हालेलुया। लेकिन फिर भी प्रभु ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी, हालेलुया, हालेलुया। ये होता है परमेश्वर का काम। और परमेश्वर ने उस शादी में भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, हालेलुया। लोग कहने लगे मरियम से, हालेलुया, देखो वो चीज कम हो गई है, वो कुछ, हालेलुया। लेकिन उन सबकी बातों को सुना और हल किसके पास लेके गई? यीशु के पास। आप लोगों की सुनिए जरूर, लेकिन हल के लिए परमेश्वर के पास आना, हालेलुया। खुद अगर उस चीज को सुलझाने में लग जाओगे तो खतरनाक है, हालेलुया। आपसे नहीं सुलझेगी, हालेलुया। परमेश्वर जी सुलझा सकता है। अब हम देख रहे थे एस्तर में लोग जो थे और लोग दूसरे लोग और उन इजरायलियों के खिलाफ बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, हालेलुया। अब वहां पर भी क्या हुआ कि लोग इजरायलियों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। पढ़िए वहां पर एस्तर जहां पर हमने छोड़ा था, एस्तर 4:12। नहीं, इस तरह जो थोड़ा रुक के पढ़ते हैं, पहले उसको पूरा कर ले, मूसा का क्या हुआ उसके बाद। हाँ जी, और वह यहोवा का स्वरूप निहारते पाता था, हाँ जी, निहारने पाता था, हाँ जी। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तुम मेरे दास की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का। तब क्या हुआ? यहोवा का गुस्सा, हालेलुया। शादी में क्रोध, शादी में गुस्सा, शादी में परमेश्वर की आंखें जो है वो लाल हो गई, हालेलुया। किसके लिए? मेरे मूसा, मेरे नबी, मेरे दास के लिए तुमने अपशब्द क्यों बोले, हालेलुया। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुमने उसके खिलाफ बातें क्यों की, हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ फिर? और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान हो श्वेत हो गई। हाँ जी।
और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोटित हो गई है। हाँ जी। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरना पाप किया है। देखिए अब मरियम जो है उसको कोड़, हालेलुया। अब उस शादी में सिर्फ एक ही लेडीज थी जो बदसूरत नजर आ रही थी, हालेलुया। बाकी सब जो है वो खूबसूरत नजर आ रहे थे, हालेलुया। और जब हारून को कोड़ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हारून किसी के पीछे लगे ना, बात बहन की बात के पीछे लगकर मूसा को शुद्ध बोल दी, हालेलुया। और जब उसने मरियम को कोड़ में देखा और वह घुटनों पर आ गया और उससे मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु। हम कौन है तेरी निंदा करने वाले? हमसे गलती हुई, हमें क्षमा कर। हाँ जी। हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरना पाप भी किया, हाँ जी, ये पाप हम पर ना लगने दे और मरियम को और उस मरे हुए के समान ना रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते की अधगली हो। देखिए समझ बात को। अब क्या बता रहा है? वो बीमारी बता रहा है, ये डिजीज। हालेलुया। इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनके स्किन जो है ना वो गलनी शुरू, बच्चे पैदा ही होते हैं उसकी स्किन गल जाती है, हालेलुया। तो उसने बताया है कि मरियम को ऐसा कोड़ लगा है जैसे कोई ऐसा बच्चा जिसके ऊपर श्राप लगा हो माँ बाप के ऊपर, और उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसकी स्किन गल चुकी हो, हालेलुया। फोड़े, फिंसियां, ये वो बदबू इतना, हालेलुया। होते हैं ना बच्चे ऐसे, नहीं पता तो नेट पे सर्च करना, मिलेंगे आपको बहुत सारे ऐसे केसेस, हालेलुया। मरियम की बॉडी, मरियम का शरीर ऐसा हो गया था उसकी शादी में, हालेलुया। बात क्या है कि जब हम दूसरे लोगों की बातों को सुनकर अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं और अपने दिल में रख लेते हैं और सोचते हैं कि ये बात सही है, प्रभु से डिस्कस नहीं करते, प्रभु के आगे इस बात को नहीं रखते, बल्कि खुद ही डिसीजन ले जाते हैं कि वो भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है, वो है, गलत है। मसीहत हमें ऐसा नहीं सिखाती, हालेलुया। अगर आपके घर में कुछ ऐसा हुआ है तो सोचिए, विचार कीजिए, कहीं मैंने किसी नबी, अपने बंदे, अपने दास, अपने भाई या अपने किसी विश्वासी के साथ कुछ बोल तो नहीं दिया गया, हालेलुया। शायद प्रभु को वो ठीक लगा और मुझे गलत लग गया, हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है वो आपको ठीक लगनी चाहिए, हालेलुया। कई जगह पे प्रभु को कई चीजें गलत लगती हैं, कई जगह पे हमें सही लगती हैं, हालेलुया। तो वहां पर जो बात हुई है मरियम को सही नहीं लगी, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर को सही लगी, हालेलुया। दुनियादारी के लोगों को शायद उस बात के लिए सही नहीं था, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर उस बात के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा, हालेलुया। कई बार ऐसे होता है कि कुछ बातें जो हैं वो हमें इस संसार के हिसाब से सही नहीं लगती देखने में, हालेलुया, लेकिन जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की निगाह में भी वो बुरी ही हो, हालेलुया। परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है। परमेश्वर ने शाऊल शमूएल से ये कहा था कि तुम मनुष्य को बाहर के रूप से देखते हो, लेकिन मैं मनुष्यों को अंदर से जांचता हूँ, हालेलुया। हमारा देखना परमेश्वर का देखना एक नहीं हो सकता है, हालेलुया। मरियम और हारून को लगा था कि हमारी निगाह से मूसा गलत है, कुछ औरों की लोगों की निगाह से मूसा गलत है, कुछ और की निगाह से दानियल गलत है, शद्रक मेशक अबेदनगो गलत है, लेकिन जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की निगाह में भी गलत हो, हालेलुया। शायद परमेश्वर उनको प्यार करता, शायद परमेश्वर ने उसके द्वारा काम करना, हालेलुया। समय दीजिए, परमेश्वर जो है वो आपको खुद ही सामने ले आएगा, हालेलुया। अगर वो मनुष्य गलत है, अगर वो मनुष्य गलत रास्ते पे है, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मुझे लगता है कि ये गलत है, क्या ये सचमुच में गलत है, हालेलुया। अगर गलत है तो सहायता कीजिए, मदद कीजिए, आप सॉल्व नहीं कर सकते, हालेलुया।
इंसान इंसान को नहीं बदल सकता, परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ही हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर भाई कोई थोड़ी सी आयत और पढ़ देंगे, अगर कोई मुझे समय बता दे तो ज्यादा तो नहीं हो गया, ले लें 10 मिनट और। होने को ठीक है, 10 मिनट ले लेते हैं ज्यादा। हम उससे एस्तर से तो शुरू एस्तर किया है, हमारा बच्चा थोड़ा सा घूम जाता है। जहाँ पर भी जहाँ से शुरू, क्योंकि जो तू उस समय चुपचाप रहे तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। हाँ जी। परंतु तू अपने पिता के घराने से नष्ट होगी। हाँ जी। देखिए यहाँ पर क्या होता है। हालेलुया। मुर्दके जो है वो एस्तर को एक संदेश, एक चिट्ठी भेजता है, और उसमें कहता है कि देख एस्तर, हालेलुया, हमारा इजरायलियों को कहीं न तो कहीं से छुटकारा हो ही जाएगा, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने शब्द लिखे हुए हैं कि इजराइल मेरा पहलौठा है। हालेलुया। पूछ में लिखा हुआ है कि इजराइल मेरा पहलौठा बेटा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने पहलौठों को कहीं ना कहीं से तो बचा ही लेगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल लेगा। हमें लगता है कि शायद अब रास्ते बंद हो चुके हैं, हमें लगता है कि अब कोई हल नहीं हो सकता, हमें लगता है कि शायद इसका कोई भी रास्ता नहीं निकल सकता, लेकिन परमेश्वर के पास हजारों ही रास्ते होते हैं। हालेलुया। अपना काम करवाने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर वो काम कर देता भी है। हालेलुया। अब मुर्दके जो है इसे विश्वास था। हालेलुया। लोग मुर्दके को आगे बोल रहे थे, हमान रोज इसके सामने से गुजरता था, वो बोलता था कोई बात नहीं है, थोड़े दिन की बात है, तेरा नाश मैं ही करूंगा। हालेलुया। और भी बहुत सारे मुर्दके को बोलते थे, और भी बहुत सारे यहूदियों को बोलते थे कि तुम्हारा अंत आ चुका है। हालेलुया। तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन मुर्दके विश्वास में था, और वो जानता था कि ये जो लोग बोल रहे हैं वो इधर से सुनता और इधर से। हालेलुया। उसे पता था कि हमारा छुटकारा, हमारी निजात कहीं ना से कहीं तो आ ही जाएगी। पर हे एस्तर, देख तेरा क्या होगा अगर तूने हमारी आज मदद। हालेलुया। अब एस्तर को उसकी मदद करनी ही थी। क्यों? कि एस्तर जो थी वो रानी ही परमेश्वर ने इसलिए बनाई थी कि उनके लिए वो मार्ग देखी। हालेलुया। परमेश्वर को पता था एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे लोग जो है गुलाम हो जाएंगे, मेरे लोगों के लिए दंड की आज्ञा हो जाएगी, मेरे लोगों के लिए तलवारें निकल आएंगी, मेरे लोगों के लिए बुराई निकल आएगी। उसने पहले ही परमेश्वर ने उनके लिए एक एस्तर नाम रास्ता रखा हुआ था। हालेलुया। पता है आपको, परमेश्वर ने पहले से ही, अजय समय टाइम लगना था इस बात को, पहले से ही रास्ता तैयार कर लिया था। हालेलुया। अगर एस्तर उस दिन ना मानती, अगर एस्तर उस दिन सहायता ना करती, हालेलुया, तो परमेश्वर कोई ना कोई और भी हल कर लेता। हालेलुया। परमेश्वर का हल कहीं ना कहीं से हो जाता है, लेकिन मनुष्य का हल नहीं होता। हालेलुया। इसलिए हमारे काम का, हमारी जिंदगी का, हमारे जहां पर भी हम जॉब करते हैं, हमारे खिलाफ बुराई, हमारे खिलाफ बातें कर दी जाती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा कोई ना कोई हल करके फिर से हमें वहीं पर ले आता है। जैसे उसने शद्रक मिशक अबेदनगो को वहीं पर ले आया, जैसे दानियल को वहां पर ले आया, जैसे उसको यूसुफ को वहां पर ले आया, जैसे वो दाऊद को वहां पर फिर से ले आया। हालेलुया। निकाला ना हल परमेश्वर ने, कैसे कैसे हल निकाल दिए परमेश्वर। हालेलुया। एक रात में दानियल जो है वो शेरों की मान में था, दूसरे दिन तड़के सुबह वो सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो राजा के साथ बैठकर खा रहा था। हालेलुया। उसकी रात, एक रात शेरों के साथ था खाना उसका। हालेलुया। वो दूसरी सुबह राजा के साथ, राजा के महल में, राजा के टेबल के ऊपर बैठकर उसके साथ चाय और कॉफी पी रहा था। हालेलुया। यूसुफ एक रात में, हालेलुया, एक रात में वो जेल में था, दूसरे दिन फिरौन के सामने उसके टेबल के साथ बैठकर उसके साथ भोजन कर रहा था। हालेलुया। दाऊद एक रात जो था वो उस गुफा में बैठा हुआ रो रहा, तड़प रहा था, उसके पास कोई सहायता नहीं थी, लेकिन अगले दिन ही बहुत सारे लाख करोड़ लोग उसके सामने खड़े हो गए और उन्होंने दाऊद को राजा चुन लिया।
एक रात में परमेश्वर जो है, हालेलुया, वचन में लिखा हुआ है, क्या कोई एक दिन में कोई देश उत्पन्न हो सकता है? हालेलुया। तो हम कहेंगे एक दिन में देश कैसे बन सकता है? एक दिन में परमेश्वर कहता है मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वो परमेश्वर है। हालेलुया। मिस्र में, हालेलुया, इजरायली रह रहे थे, उन्हें नहीं पता था हमारा अगला देश कौन होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि कितने साल रहे वो गुलामी में? 430 साल। हालेलुया। 430 साल के बाद जो अगला दिन था, उनके लिए एक देश नया बन गया था। एक दिन में एक नया देश तैयार हो गया था। हालेलुया। एक जाति तैयार हो चुकी थी, परमेश्वर की एक सेना तैयार हो चुकी थी। परमेश्वर एक दिन में, एक घंटे में, एक सेकंड में दुनिया बदल सकता है। हालेलुया। उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि एस्तर जो है, और वो सोच रही है कैसे 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 होगा, और तो वहां पर दूसरा बंदा जो है मुर्दते, उसे पता था कि हल है। हालेलुया। हमें पता है हमारा हल है। हालेलुया। हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि हमारे लिए एक रास्ता है, और वही रास्ता यूहन्ना में लिखा हुआ है, सच्चाई, जीवन और रास्ता मैं हूं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक रास्ता, हालेलुया, एक मार्ग, एक सच्चाई को रखा हुआ है। मैं प्रभु का धन्यवाद का शुक्र करते हैं कि पिता परमेश्वर को यीशु मसीह, जो कुछ भी पिता परमेश्वर को यीशु मसीह तूने हमें आज दिया है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि हमारे लिए जीवन